हरिओम, नमस्कार जी। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों के लिए सिग्नेचर की। सिग्नेचर जो हर कोई कभी ना कभी करता ही है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें कब शुरू करना चाहिए। तो हम ज़्यादातर लोग 100% लोग ही स्कूल टाइम में सिग्नेचर स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम जब गुरुजी को सिग्नेचर करते देखते हैं अपनी कॉपी में, तो हमारा मन भी करता है हम भी देखें हमारे सिग्नेचर कैसे होंगे। और एक धारणा हमारी है कि अगर हमने तोड़ मरोड़ कर किया अक्षरों को तो वो सिग्नेचर है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे गलती ये हो जाती है क्योंकि हमें सिग्नेचर की ऊर्जाओं का ज्ञान नहीं है और हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, हमारा जो नाम है, नाम की जो एनर्जी है, हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है, क्या और उस फील्ड से वो सिग्नेचर की एनर्जी मैच करती है? तो 99% केसों में तो नहीं ही होगा, क्योंकि हमें तो कोई है नहीं, हमने तो सिर्फ सोचा और तोड़ दी टांग उसकी। जब हमने टांग तोड़ी, अब पता नहीं वो कहाँ से तोड़ दी। अब वो चल पाएंगे उस टूटी टांग से कि नहीं चल पाएंगे। वो टांग ऐसा ना हो कि इतना दर्द कर दे हमें कि हम आगे ही ना बढ़ पाएँ और अपनी लाइफ में वहीं अटके रह जाएं। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि जब हमें अक्षरों की टांग तोड़नी है तो वो एक समय आने के बाद तोड़नी है, पहले नहीं तोड़नी है। यानी हमें जो साइन करने हैं वो समय आने पर ही करने हैं। स्कूल समय में जो हमें जिज्ञासा होती है तो वो जिज्ञासा नहीं करनी है कि हमें अभी साइन करना है, अभी सिग्नेचर करना है। उससे हमारी जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर टांग ऐसी तोड़ दी कि उसने पूरा जीवन ही बदल दिया, जिस फील्ड में हम मास्टर हो सकते थे, हमारा नाम हो सकता था, पूरी दुनिया में नाम हो सकता था, वो टांग ऐसी तोड़ी हमने कि उसने हमें उसी कुएं में धकेल दिया, वापस एक कुएं में जिससे हम बाहर ही नहीं निकल पाए। तो मैं सभी माँ बाप से, सभी गुरुओं से ये निवेदन करना चाहूँगा कि वो बच्चों को समझाएं, छोटे छोटे बच्चों को विशेषकर, कि आप सिग्नेचर करने की जल्दी ना करें, क्योंकि बच्चा जो है बिल्कुल अबोध है, उसे ज़्यादा जो ज्ञान है नहीं। उसने तो बस देखा गुरुजी ने ऐसे टांग तोड़ के सिग्नेचर कर दिया है, अक्षरों का ये सिग्नेचर है, मैं इसको कर देता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पर आती है कि हमें जैसे फॉर्म पे साइन करने हैं या कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं तो वहाँ साइन करना है। उसके लिए सिंपल एक चीज़ करनी है कि आपको अपना सिर्फ सादा सिंपल एकदम से नाम लिखना है, पूरा नाम लिखना है और कुछ नहीं करना है। जैसा आपका नाम है वैसा ही नाम लिख दें, वही आपकी सिग्नेचर है। क्योंकि जो आपके नाम के साथ एनर्जी वो मैच करती रहेगी, आपको नुकसान नहीं करेगी। जो हो रहा होगा उस नाम के साथ आपके साथ नुकसान, वो एक अलग चीज़ है, पर आपको एडिशनल नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। आप कुएं के मेंढक नहीं बनेंगे। कहाँ आप पूरी दुनिया पे राज कर सकते थे और एक सिग्नेचर ने आपको एक कुएं में डाल दिया। तो मैं सभी सज्जनों से, सभी माता पिता से, सभी घर के बंधु बांधवों से, बड़े बहन भाइयों से, अपने छोटे बहन भाइयों को समझाएं। और जो बड़े बहन भाई हैं उन्होंने सिग्नेचर कर रखे तो वो भी उस पर गौर दें अपने सिग्नेचरों पे, क्योंकि हमें जो तरक्की करनी है, हमें जो करना है, वो हमारी बचपन से शुरुआत हो जाती है। अगर नींव ठीक रखी गई है तो जो बिल्डिंग है, जो भवन है, वो बहुत बढ़िया बनता है। पर हमने नींव गलत कहाँ कर ली, कि हमने नींव गलत ये कर ली कि हमने सिग्नेचर गलत कर लिए और उस एनर्जी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। वो असर हमें तब तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन आने वाले समय में 10 साल 15 साल बाद वो हमें दिखाई देगा। लेकिन हम कभी उस चीज़ को पहुंच भी नहीं पाते, पकड़ भी नहीं पाते। तो हमें करना ये है कि हमें बच्चों को समझाना है कि आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं, आपको इंतज़ार करना है। और अगर आपको सिग्नेचर भी स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर आपको देखना है, किसी सिग्नेचर वाले से मिलना है जो सिग्नेचर एनालाइज करते हैं कि आपके लिए कौन सा सिग्नेचर ठीक होगा। जो सिग्नेचर आपके लिए ठीक हो उस सिग्नेचर को करें। अगर आप किसी को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सिग्नेचर वाले को जो आपको बता पाए, तो आप नेट पे देख लें हल्का सा, पर बिना देखे सिग्नेचर ना करें। ऐसी अवस्था स्थिति में आप सिर्फ अपना नाम ही लिखिए, वो ज़्यादा सटीक रहेगा, ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए, आपकी एनर्जी को कम डिस्टर्ब करेगा। आप सिर्फ नाम लिखिए और सिग्नेचर जब आप मैच्योर हो जाएं, आप समझदार हो जाएं, और तब लोगों से पूछ के, जो उसको जानते हैं सिग्नेचर कैसे करना चाहिए, किस नाम को कैसे करना है, डेट ऑफ बर्थ ये है तो कैसे करना है, और आपका फील्ड क्या है, उस फील्ड के अनुरूप कौन सा सिग्नेचर होना चाहिए, तो वो फील्ड के अनुरूप सिग्नेचर, जो सिग्नेचर एनालाइज करते हैं वही बताएंगे, और उनसे पूछ कर ही सिग्नेचर आप करें। हम आने वाली कड़ियों में बच्चों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ डालेंगे कि जो बच्चों को रोकती हैं। एक ऐसा बच्चा जो बहुत कुछ कर सकता था लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया, तो उसके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी, क्या क्या घट जाता है, ये आने वाली कड़ियों में हम डालते रहेंगे। और हम निवेदन करेंगे सभी से कि
इस चीज़ पे ध्यान दें, सभी बच्चों को सिग्नेचर करने से रोकें, हस्ताक्षर करने की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि उनका जैसे ही उन्होंने गुरुओं को देखते हैं, वो फिर एकदम तुरंत से हस्ताक्षर करने लग जाते हैं और वो जब टाँग तोड़ते हैं, वो बस ऐसी टाँग टूट जाती है कि उनकी पूरी लाइफ की टाँग टूट जाती है। तो अक्षरों की टाँग तोड़ने से पहले उनको ठीक रखें, क्योंकि आपने टाँग की बजाय अगर कमर तोड़ दी, तो फिर बस आप पैरालाइज़ हो गए, उस बेड पे पड़े रहेंगे। आप बहुत कुछ कर सकते थे, पर आपने टाँग की छोड़ दीजिए, उन्होंने आपने कमर ही तोड़ दी अगर अक्षरों की, तो वो कमर जो टूटे हुए अक्षर है, यानी कि उन्होंने आपको उल्टा इफ़ेक्ट करना शुरू कर दिया। आप जो मेहनत कर रहे थे, जहाँ आपको अच्छा फल मिलना था, आप ऐसी गलतियाँ करनी स्टार्ट कर देंगे, वो एनर्जी ऐसा काम कर देगी कि आप जहाँ चमक सकते थे, वहाँ सिर्फ़ एक अंधकार बन के रह गए। तो मैं इसलिए चाहूँगा हर माता-पिता से, हर गुरुजनों से, बच्चों को समझाएँ, बड़े भाई-बहनों से, कि वो बच्चों को खूब अच्छे तरह से समझाएँ और उन्हें इसका जो महत्व है, वो इतने समझाएँ कि ये गलती नहीं करनी है, जिज्ञासा है, नहीं करना है। सिर्फ़ अगर मन में आ रहा है, तो हम रुक नहीं पाते, सिर्फ़ आपको सिंपल नाम लिखना है। अगर आपका मन करता है सिग्नेचर करने का बच्चों का, तो रुक नहीं पाएँगे, क्योंकि वायु तत्व में उनका शरीर है, जिज्ञासा उनके अंदर है और वो गति है उनके अंदर। तो सिर्फ़ उनको बोलिए, जब आपका मन करे सिग्नेचर करने का, तो सिर्फ़ अपना पूरा नाम सुंदर से लिखते हैं जो, ऐसे लिखिए और कुछ मत करिए और बच्चों को समझाइए। हरि ओम।